सिक्योर्ड एनसीडी जैसे नाम दर्शाता है, एक सिक्योरिटी होती है, एक ट्रस्टी होता है जो एक सिक्योरिटी को लेके रखता है, और वो सिक्योरिटी का प्रयोग तब होता है जब कंपनी वापस नहीं कर पाए पैसे, और उसको कहते हैं एक इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, तब सिक्योरिटी वो काम आती है, उसको कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, एक ट्रस्टी नहीं होता, तो ज्यादातर ये जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उनका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि रिस्क ज्यादा होती है। तो ये दोनों में सिक्योरिटी का अंतर होता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 रहा सवाल टैक्सेशन का। उसके लिए दो चीजें होती हैं, एक लिस्टेड एनसीडी होती है, एक अनलिस्टेड एनसीडी होती है। लिस्टेड एनसीडी की जो टैक्सेशन होती है, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म टैक्सेशन माना जाता है, तो 10% की टैक्स लगती है 1 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद। अगर अनलिस्टेड होती है तो उसमें 3 साल तक वेट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म में घुसने के लिए, और उसमें 20% की टैक्स लगती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में निकाल लेते हैं और 1 साल या 3 साल के भीतर निकाल लेते हैं, अगर लिस्टेड होती है तो 1 साल, अनलिस्टेड होती है तो 3 साल, उसके भीतर अगर आप निकाल लेते हैं अपने पैसे, तो मार्जिनल टैक्स रेट लगता है, जो भी टैक्स स्लैब में आप हैं उसके अनुसार आपको टैक्स लगेगा। ये होती है टैक्सेशन एनसीडीज की। ओके, चलिए, तो सारे जो एसोसिएटेड पहलू हैं वो फिरोज जी ने बताए। एनसीडीज क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इस इन्वेस्टमेंट में, और अगर अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें एनसीडीज से एसोसिएटेड जो भी हैं वो हमें भेज सकते हैं। सवालों को ले उससे पहले एक क्वेरी है और इसी टॉपिक से जुड़ी हुई फिरोज जी, वो ये कि एफडी और एनसीडी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, एफडी जो है बैंकों से एफडी मिलती है या कॉर्पोरेट से एफडी मिलती है। आप एक कॉर्पोरेट के पास भी जाके एफडीज करा सकते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट की एनसीडी और कॉर्पोरेट की एफडी की तुलना करूं तो उसमें काफी सारे अंतर हैं। एफडी अनसिक्योर्ड होता है ज्यादातर, और एनसीडी ज्यादातर सिक्योर्ड होती हैं। तो एक ट्रस्टी होता है जो कोलैटरल लेता है, एफडी में कोलैटरल नहीं होती ज्यादातर। आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरल प्रिंसिपल। सेकंड, एनसीडी आप तोड़ नहीं सकते मैच्योरिटी के पहले, आपको दूसरा खरीदार ढूंढना होता है अपनी एनसीडी को बेचने के लिए। बट एफडी में काफी कॉर्पोरेट्स लिक्विडिटी की ऑप्शन देते हैं, थोड़ी पेनल्टी लगाते हैं, थोड़ा ब्याज कम देते हैं, बट आपका पैसा लिक्विड ज्यादा होता है। और जो एनसीडी और एफडी होती है उसमें टीडीएस लगता है, 10,000 रुपए के ऊपर का ब्याज अगर हो जाता है तो उसमें टीडीएस लगता है। एनसीडी में टीडीएस नहीं लगता है। ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट की एफडी तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी समझ रिटेल निवेशक को नहीं होती। काफी बार जो कंपनी जो डिफॉल्ट करी है उनके एफडी के पैसे नहीं आते हैं, एनसीडी में फिर भी थोड़े बहुत पैसे आए हैं। काफी सारे उदाहरण हैं जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने डिफॉल्ट किया और एफडी के पैसे फंसे हुए हैं। तो कॉर्पोरेट एफडी मेरे हिसाब से इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि थोड़ी